नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि किसानों के द्वारा निकाले जा रहे ट्रैक्टर मार्च को कहां प्रशासन ने रोका, प्रयागराज में कौन सी गोष्ठी का हुआ समापन और कहां अवैध तरीके से बनाई जा रही है शराब पर थाना प्रभारी ने कौन सी की कार्यवाही। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मिर्जापुर में भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर द्वारा बुधवार को किसान संकल्प दिवस के रूप में ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि के संबंध में सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के लिए एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर को पत्र दिया। ट्रैक्टर मार्च को राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट के गेट के पास प्रशासन ने रोक दिया। मांग पत्र के दौरान पत्रक में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पत्रक में अपनी मांग को रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लागू किए गए कृषि अध्यादेशों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। वही सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। वही भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है। देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। समर्थन मूल्य का कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलियों और कंपनियों द्वारा किया जा रहा अतिशोषण बंद हो सकता है और इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। भारतीय किसान यूनियन किसान संकल्प दिवस के रूप में ट्रैक्टर मार्च के द्वारा विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी चुनार, क्षेत्राधिकारी मड़िहान प्रभाकर राय, थाना प्रभारी अदलहाट अभय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अहरौरा राजेश चौबे सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। कोर्ट के आदेश का भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर स्वागत करती है। मैं सिद्धनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर। रोक लगा दिया लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है। और वहाँ पर जो 40 संगठनों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, उनकी कल बैठक हुई। उन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं कि कानून पर स्टे लगा दिया है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि इसको समाप्त किया जाए, इसको वापस लिया जाए। और जो कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी में जो लोग हैं, वह जो लोग इस कानून का समर्थन करते हैं वो लोग हैं। जो 40 संगठन हमारे जो विरोध कर रहे हैं उस कमेटी में नहीं है, उस कमेटी को निरस्त करके जो लोग विरोध कर रहे हैं उस कमेटी में शामिल हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति वहाँ से जो दिल्ली से हमारे जो 40 संगठनों द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके तहत हम लोग अपना काम कानून पर रोक लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी आप लोग ट्रैक्टर यात्रा आज निकाले हैं, क्यों? ये ट्रैक्टर यात्रा पहले 6 तारीख से जमालपुर में जो किसान पंचायत हुई थी उसी के द्वारा घोषित हुआ था। आज अभी हम लोगों को निर्देश है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किया गया है, लेकिन दिल्ली का धरना किसानों का अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसी क्रम में हम लोग जो आज जागरूकता कार्यक्रम में निर्देश था, वहीं हम लोग कार्यक्रम में ट्रैक्टर मार्च किए थे, जो प्रशासन द्वारा सब जगह रोका गया किसानों को। और हम लोगों को अरौरा से यहाँ 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे अदलहाट में आकर फिर रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। यहीं हम लोग ज्ञापन दिए। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो किसानों के हित में फैसला दिया है। अगर ये पूरा का पूरा तीनों कानून पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो और किसानों के लिए अच्छा होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों की ट्रैक्टर रैली ढेबरा ओड़ी से होते हुए नारायणपुर पहुंची। नारायणपुर पहुंचकर किसानों ने नारायणपुर त्रिमुहानी स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके पहले जगह जगह ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। बावजूद इसके करीब 100 की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान नारायणपुर पहुंच ही गए। बाकी ट्रैक्टर को प्रशासन द्वारा जगह जगह रोक दिया गया। आक्रोशित किसानों ने नारायणपुर स्थित सरदार पटेल प्रतिमा के पास कृषि बिल की प्रतियां भी जलाईं। इस दौरान किसान महेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक कानून का विरोध किया जाएगा। पूरे देश के किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर भी तानाशाही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस कानून के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। ट्रैक्टर रैली में कंचन सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, महेश सिंह आदि लोग मौजूद थे।
ऐसा है सर कि किसानों के साथ जो 3 कृषि कानून जो काला कानून हम मानते हैं, भारत सरकार उसे जो लेकर आई है और इस कानून की सुरक्षा के लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसानों के बीच में ये गलत संदेश जा रहा है। तो इसी जन जागरण के लिए, भारत सरकार को सचेत करने के लिए, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए ये जुलूस निकाला गया है किसान यूनियन। इस कानून में आपको खामी कहाँ नजर आ रही है? इस कानून में जो सबसे बड़ी खामी है, ये जो 3 कानून है, नंबर 1 जो इन्होंने आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम से खाद्यान्नों को बाहर कर दिया और व्यापारियों को ये अनुमति दे दिया कि चाहे आप जितना स्टॉक रखें तो ये निश्चित रूप से किसानों का दाम सस्ते में बिकेगा, किसानों का गल्ला, और व्यापारी उसे स्टॉक करके फिर मार्केट में महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को देंगे। तो यहाँ किसानों का भी शोषण होगा, उपभोक्ताओं का भी शोषण होगा। तीसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये बड़ नेचुरल है। आप ये जान लें कि जैसे ही किसान उद्योग कारपोरेट घरानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म जो भारत सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म ऑनलाइन ऑटोमेटिकली फसल बीमा से जुड़ जाएगा और क्रेडिट गारंटी से जुड़ जाएगा। क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि उद्योगपति हमारी ही ज़मीन पर वो कर्ज ले लेगा और कर्ज लेकर के वो मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की किसान गोष्ठी छोटा मिर्जापुर स्थित सिंटू पांडे उर्फ पत्ती बाबा के वृक्षोपल्ली सेवा आश्रम पर हुई। इस दौरान किसानों ने बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। यदि सरकार कृषि कानून वापस नहीं करती है तो जल्द ही भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक इस कानून का विरोध किया जाएगा। पूरे देश के किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर भी तानाशाही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस कानून के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। आगे ये कृषि कानून को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? तो कृषि कानून को लेकर के रणनीति ये है कि हम सभी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सभी पदाधिकारीगण दिल्ली जाने की तैयारी में है। तो ये दिल्ली वहाँ आंदोलन में शामिल होकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही हम देना चाहते हैं कि वो अपना सारा बिल वापस लें। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जंग की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। क्यों संगोष्ठी कर रहे हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शास्त्री हूँ। आज हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिया है। उसने माना है सिद्धांत रूप में कि ये बिल तुरंत लागू करने लायक नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मामले को और लिंगर नहीं किया जाना चाहिए। कमेटी बना करके जो सरकार समर्थक, बिल समर्थक लोगों को उसमें रखा गया है, उस कमेटी में, इससे सुप्रीम कोर्ट के इस प्रक्रिया में बाधा पैदा होगी। और निश्चित रूप से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि इस कानून को, तीनों काला कानून को रद्द करें। जिस दिन रद्द कर देगी सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन किसान अपना आंदोलन समाप्त करके घरों को वापस जाएगा। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है कानून में? ये काले कानून तीनों कारपोरेट जगत को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं और ख़ास तौर से अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए हैं। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का था, उसको इस सरकार ने संशोधित कर दिया। अब ये अलाउ कर दिया कि कोई भी पूंजीपति, कोई भी कारपोरेट जगत का व्यक्ति, कोई भी व्यापारी
चाहे जितना माल रख सकता है। इससे निश्चित रूप से इस देश में महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। हम लोग वो दिन नहीं भूले हैं जब अमेरिका की लाल जोनहरी खा करके हम लोग अपना जीवन यापन किए पुराने दिनों में। आजकल के बच्चे तो उसको समझते ही नहीं, जाने ही नहीं, देखे ही नहीं हैं। वो दिन फिर आने वाला है जब सारा माल कहीं एक जगह डंप हो जाएगा, जब बाज़ार में कमी हो जाएगी जिनसों की, गेहूं की, चावल की, चीनी की, तिलहन और दलहन की, तब वो व्यापारी अपना माल निकालेंगे औने पौने दाम में और भारी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। संकुल स्तरीय शिक्षा गोष्ठी का आयोजन प्राथमिक विद्यालय चक मुजम्मिल में किया गया। विद्यालय के इस आयोजन में अध्यक्ष खंड शिक्षा अधिकारी सैदाबाद राममूर्ति यादव रहे। अध्यक्षता संबोधन में बड़े ही सरल भाषा का उपयोग करते हुए विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग शिक्षक हैं। शिक्षक दुनिया के सभी तालों को खोल सकता है, इसलिए आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सभी के सहयोग से अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने का कार्य करें। इसमें जो भी असुविधा आपको आती है उससे हमें अवगत कराएं। हम आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस आयोजन में आने वाले संकुल के समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ साथ ARP शशिकांत पांडे, शशिकांत मिश्रा, रमाकांत यादव, जय सिंह यादव तथा शिक्षक संकुल धर्मराज सिंह, देवराज सिंह, रीना मिश्रा, अवधेश सिंह के साथ साथ सूबेदार सिंह, देवराज सिंह, डॉक्टर प्रमोद, कामिनी मौर्य, त्रिलोकी पांडे, धर्मराज, विशेश्वर, कंचन सिंह पटेल सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। आज यहाँ शिक्षकों की बहुत सारी संख्या इकट्ठा है, क्यों? ये हमारे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की एक कार्य योजना है। उसको लागू करने के लिए हम लोग विद्यालय स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर विभिन्न तिथियों में बैठक आयोजित कर रहे हैं। उसी के क्रम में न्याय पंचायत स्तर की बैठक आज इस विद्यालय पर, प्राथमिक विद्यालय चक मुजम्मिल के प्रांगण में आयोजित की गई है, जिसमें इस न्याय पंचायत के सभी हेडमास्टर प्रतिभाग कर रहे हैं और इनके साथ ही साथ हमारे ब्लॉक के जो अच्छे और बढ़िया अध्यापक हैं, जो एजुकेशन के मामले में अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनको बुला करके हम लोग अपने हेडमास्टर को मोटिवेट कर रहे हैं। आपका परिचय सर? मैं यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम राममूर्ति यादव है। धन्यवाद। हंडिया प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में टीकमगढ़ जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जिले में अवैध तरीके से बन रही कच्ची शराब और परिवहन पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। इसी संबंध में टीकमगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार को सूचना प्राप्त हुई कि शहर के कुछ बंदिया मोहल्ले में अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाई जा रही है, जहां पर पहले कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। आनन फानन में थाना प्रभारी ने एक टीम गठित कर छापेमार कार्यवाही की। कार्यवाही में लगभग 75 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई एवं लगभग 100 डिब्बे में महुआ, जो कि कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसे नष्ट किया गया। मौके से आरोपी धर्मेंद्र कुचबंदिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुकेश कुचबंदिया मौके से फरार हो गया। प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने कहा कि कच्ची शराब की जांच की जा रही है। अगर जहरीली शराब पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाते रहेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा लगातार इस चीज पे थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि जिले में सभी तरह के अवैध काम, जिनमें एक शराब का निर्माण, उसका विक्रय और परिवहन भी है, पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। इसी संबंध में आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि टीकमगढ़ शहर का कुछ बंदियाना मोहल्ला, जिसमें पहले भी कई बार पुलिस की टीमों द्वारा रेड करके कार्रवाई की गई है और जहां पे बड़ी मात्रा में शराब का निर्माण और विक्रय किया जाता है, तो आज हमारे थाने के स्टाफ उप निरीक्षक BS ठाकुर के साथ में आरक्षक हैं, पचौरी है, अग्निहोत्री है, आदर्श मुनि है, भरत है, मुकुल है, कैलाश है, नगर रक्षा की टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें हमने कुछ बंदियाना मोहल्ले में लगभग 100 के आसपास ऐसे डिब्बे जिनमें कच्चा महुआ, जिससे का निर्माण से शराब निर्माण होती थी, को नष्टीकरण किया है। साथ ही मौके से 75 लीटर
हाथ भट्टी महुआ की शराब हमने जब्त की है। मौके से आरोपी धर्मेंद्र कुचवंदिया को हमने गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी है मुकेश कुचवंदिया, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। इनके खिलाफ हम FIR दर्ज कर रहे हैं। किन मामलों में? प्रथम दृष्टया चूंकि 75 लीटर शराब मिली है, जो 34(2) का मामला बनता है। साथ ही इसमें हम परीक्षण भी करवा रहे हैं। अगर शराब जहरीली या फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं तो उस हिसाब से इसमें धाराओं का इजाफा किया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी छापेमारी करवाई? जी, अभियान लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पुलिस की प्राथमिकताओं में। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।